श्री नारद जी ने अब ब्रह्मा जी से कहा कि अब भगवान महादेव का वह परम पवित्र चरित्र जो है उसका आप वर्णन करिए जो उत्तम हो, मंगलदायक हो। तो उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विप्रवर नारद, सुनिए, पूर्व काल में जब मैं एक बार मोह में पड़ गया था और उस समय भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया था तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। और उस समय मैं फिर भगवान शिव की ईर्ष्या करने लगा और फिर मैं वहाँ गया जहाँ पर दक्ष राज और ये सब उपस्थित थे। वहाँ रति के साथ वो कामदेव भी वहीं पर थे और मैंने प्रसन्नता के साथ दक्ष और दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप का प्रारंभ किया। उस समय मैंने कहा कि हे पुत्रों, तुम सब लोगों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें, महादेव जी का विवाह हो। और उसके बाद में फिर भगवान महादेव को मोहित करने का भार जो है वो मैंने कामदेव को सौंपा और कामदेव ने भी मेरा वो उस आदेश को सुना और मेरे आदेश को मान करके उसने कहा कि ठीक है, स्त्री ही मेरा शस्त्र है, इसलिए भगवान महादेव को मोहित करने के लिए ऐसा करिए कि आप किसी नारी की सृष्टि करिए। इसके बाद में फिर मैं वसंत का प्रादुर्भाव मैंने किया और इसके बाद में फिर मदन जो है वो कामदेव सबको साथ में लेकर के, वसंत आदि को साथ में लेकर के फिर वो महादेव के पास जाता है। भगवान महादेव के उस तपस्या में भंग करना और उसको मुग्ध करने की कोशिश करने लगे ये लोग। ये जो हम कथा सुनते हैं रामचरितमानस में या ये कि कामदेव को भस्म कर दिया, उससे ये कथा अलग है। तो इन लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया भगवान महादेव को मोहित करने का, लेकिन कोई फर्क महादेव को पड़ा नहीं। तो बड़ा प्रयत्न करने के बाद में भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो फिर काम सपरिवार वहाँ से वापस चला गया। शिव जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, कामदेव अपनी ओर से कोशिश करता रहा और वापस चला गया। ये कैसा लगता है जैसे कोई हाथी बैठा हो और कुत्ता वहाँ जाए और भौंकने लगे, या फिर कोई व्यक्ति वहाँ जाए और हाथी को वहाँ से खड़ा करके उसको दूर भगाना हो तो उसके लिए एक फूल की माला लेकर के उसको मारे। तो हाथी को तो पता ही नहीं चलता कि कोई फूल की माला से मार रहा है। तो हाथी जैसे बैठा होगा वैसे ही बैठा होगा, वो फूल की माला वाले की माला टूट जाएगी और वो अंत में वहाँ से थक करके उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हाथी उसके सामने देखेगा भी तब भी उसका जय श्री कृष्ण हो जाएगा। तो बस उस तरह से जैसे वो आदमी अपनी टूटी माला को वहीं पर फेंक करके और वो चला जाए, उसी तरह से कामदेव और वसंत और इन सबको भगवान महादेव के पास से चला जाना पड़ा। अपने स्थान पर वो चला गया। अब महादेव जी तो जैसे वो अपनी तपस्या में या अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में वो निष्फल गए कामदेव को भेज करके उनके मन में इस तरह से मोह को उत्पन्न कराने में। तो फिर ब्रह्मा जी तो और व्यग्र हो गए, अब चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने फिर श्री हरि का स्मरण किया कि अब मैं क्या करूं। तो दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा फिर भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मिले हैं ब्रह्मा जी को और फिर ब्रह्मा जी को कहा कि हे विधातः, आज आपने मेरा स्मरण क्यों किया है। तो ब्रह्मा जी ने पूरा प्रसंग सुनाया कि मैं मुग्ध हो गया था, उसको देख के शिव जी हंसे तो मुझे लगा मैं भी ऐसा कुछ करूं, मैं तो सर्जन करने वाला हूं, तो मैं ऐसी किसी स्त्री का सर्जन करूं कि शिव जी भी मोहित हो जाएं। तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो कहा कि हे केशव, भगवान शिव किसी भी प्रकार से किसी पत्नी को ग्रहण करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान मधुसूदन फिर हंस पड़े कि पता नहीं ये क्या माया है, सब लोगों को इसी तरह के छोटे छोटे भावों में अटक जाना। देखिए, इसका अर्थ हम ये सुनते हुए खास सावधान रहें, इसमें ब्रह्मा जी की कमी न समझें। अच्छे श्रोता होंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा तो आप इस तरह से साधक की भावना से सुन रहे होंगे, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के बाद में भी कोई गिर सकता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद में भी ये सारे सवाल रहते हैं, यहाँ भी ईर्ष्या है, यहाँ भी अहंकार है, यहाँ भी मत्सर है। तो आप लोगों को, मुझको, हमको कितना ख्याल करना चाहिए। ये ब्रह्मा हो जाने के बाद में भी ऐसी लीला करते हैं और हमको समझाते हैं कि देखो कोई माया की पकड़ से बाहर नहीं है, इसलिए केवल शिव जी के उन पावन चरणों का आश्रय करो, वे चाहें तो हमको माया से मुक्त कर सकते हैं, बाकी ब्रह्मा विष्णु वो भी फंस जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि उनका विवाह हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, इतना ख्याल करना चाहिए कि ये लोग देवता लोग हैं, ये विश्व विधाता लोग हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले हैं, ये महादेव लोग हैं। ये जब कुछ करते हैं तो उसमें विश्व का कल्याण ही कल्याण होता है, इसको न भूलें। एक पेड़ा है आपके हाथ में या कोई बर्फी का टुकड़ा है आपके हाथ में,
अब यहाँ से खाएंगे तो भी मीठा लगेगा, यहाँ से खाएंगे तो भी मीठा लगेगा, यहाँ से खाएंगे तो भी मीठा लगेगा, यहाँ से खाएंगे तो भी मीठा लगेगा। क्यों? बोले वो पूरा का पूरा मीठा ही है। इस तरह ये अमृत के समुद्र हैं, ये कुछ भी करते हैं तो अमृतमयी ही करते हैं। समझे ना आप? इसमें ऐसा है कि यहाँ कहीं भी अकल्याण होता ही नहीं है। ये जो भी लीला करते हैं हम सब लोगों का परम भाग्य होता है, इस वजह से ये सारी लीलाएं करते हैं। और हम सब और भी बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान वेदव्यास ने उन सारी लीलाओं को लिख लिया है, और हम गीता प्रेस जैसे प्रेस के इसमें काम कर रहे सभी विद्वानों के, और इसमें सब जिन जिन लोगों ने अपना धन लगाया हो उन सब के हम बहुत आभारी हैं कि ये युगों पुरानी बातें जिस वजह से हमारा भारत और हमारा सनातन धर्म इस महान अवस्था को प्राप्त है, ये सब हम तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हम तक पहुंचाने वालों का भी कोई कम उपकार नहीं है। इसलिए हम श्री गुरुभ्यो नमः बोल करके कथा का प्रारंभ करते हैं कि आप सब लोगों ने बड़ी कृपा करी और आपने ये पहुंचाया। और हमको ये भी आनंद है कि वक्ता श्रोता के रूप में हम सब लोग भी भगवान परम महादेव का, उस शिव का चरित्र जो है वो आप सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसमें कड़ी बनने में किसी भी प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं तो हम भी इसमें हैं, इसका परम आनंद और गौरव होना चाहिए। ये शिवानुग्रह नहीं है तो और क्या है। हमें आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, कर्म नहीं तो क्या है। ये कर्म ही तो है, ये कृपा ही तो है। तो भगवान महादेव और ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और इन लोगों की इन लीलाओं को देख करके साधक के रूप में हम सब लोगों को ये समझना है कि वहाँ तक पहुँचने के बाद में भी ये ईर्ष्या, अहंकार, मत्सर आदि पकड़ते हैं। तो साधक के रूप में आप सुन रहे हो तो सुनते सुनते ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना। और ये सुनते सुनते इतने समय के लिए आपके कुछ जप हो जाएंगे। श्रावण चल रहा है, आपको आनंद आएगा। हम लोग इस वजह से भी बड़े भाग्यशाली हैं कि ये श्रावण शुक्ल जो है वो हर जगह श्रावण है। नहीं तो उत्तर प्रदेश आदि सब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सब एरिया में वहाँ पर तो श्रावण आषाढ़ कृष्ण जब मानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में तभी से शुरू हो जाता है, यानी गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन वहाँ श्रावण शुरू हो जाता है। और हम रक्षाबंधन करेंगे उसके बाद भी गुजरात में, महाराष्ट्र में और गुजराती महाराष्ट्रियन लोग जहाँ रहते हैं वो श्रावण मानते हैं। लेकिन फिर और प्रदेशों में फिर वहाँ श्रावण नहीं मानते। लेकिन ये जो 15 दिन हैं, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से श्रावण पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन के दिन तक, ये जो दिन है ये हर जगह श्रावण है। तो इन दिनों में तो हम श्रावण बोलें तो हर जगह श्रावण ही सुना जाए। तो श्रावण में सब श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। वैसे कहाँ समय मिलता है 1 घंटा बैठ करके जप करने का, लेकिन आप कथा सुन ही रहे हो। और आप मैं ये भी छूट दे ही दूँ साथ साथ कि वैसे तो मंत्र का जप आसन लेकर के और माला लेकर के ही करना बहुत अच्छा, लेकिन उपांशु जप करें, केवल आप अपने आप को सुन लें, उस तरह से करें। शिव स्मरण करें, शिव नाम का स्मरण करना हो तो आप चलते फिरते, घूमते घामते, कहीं आप किसी व्हीकल में हैं, कहीं भी हैं, आप प्रेम से शिव नाम स्मरण कर सकते हैं। तो कथा भी सुने, शिव नाम स्मरण भी करें। तो इन लोगों की बड़ी कृपा है। अब भगवान मधुसूदन हंस पड़े और उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है ब्रह्मा जी, शिव जी ही सबके कर्ता, भरता और हरता हैं। भरता यानी पालक, हरता यानी संहारक। तो शिव जी ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सबका संहार करने वाले हैं। वे योग परायण हैं, योग मार्गदर्शक हैं, वे गर्वहारी हैं, लोकेश्वर हैं और सदा दीन वत्सल हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए, सर्वात्मा शंभू का आप भजन करिए और शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करिए और देवी शिवा का भी ध्यान धरिए। देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएंगी तो सारा कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अब आप ऐसा करिए कि आप दक्ष को आज्ञा दीजिए, उसको इसमें निमित्त बनने के लिए उसको तपस्या करना चाहिए। तो भक्ति भावपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक वह तपस्या करेगा और भगवान महादेव की इच्छा से देवी माँ प्रसन्न होंगी, और वो प्रसन्न होंगी तो बिल्कुल जो भी आप चाहते हैं वो सब हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान महादेव हम दोनों की तरह, जैसे आप वाग्देवी के साथ जुड़े हैं, मैं लक्ष्मी के साथ जुड़ा हूँ, तो इस तरह से भगवान शंकर जो हैं वो रुद्र नाम से प्रकट हुए हैं। वे शिवा जो हैं देवी, वो सती नाम से प्रकट होंगी और उनके साथ विवाह करेंगे। तो आप उस तरह से ही प्रयत्न करिए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दिया है और दक्ष जो है वो तपस्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कथा फिर आगे वाले अध्यायों में बताया गया।
प्रजापति दक्ष गए हैं क्षीर सागर के उत्तर तट पर। वहाँ जाकर के जगदम्बिका पुत्री के रूप में प्राप्त हों और उनके दर्शन प्राप्त हों, ऐसी मंगलमयी कामना के साथ हृदय मंदिर में देवी शिवा को विराजमान करके दिव्य तपस्या करने लगे हैं। उन्होंने शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर के 3000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी है और देवी शिवा ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। दक्ष तो विचित्र वचनावलियों से उनकी दिव्य स्तुति करने लगे। हे जगदम्बे, हे महामाये, हे महेश्वरी, आपको नमस्कार हो। आपने कृपा करके अपने साक्षात स्वरूप के मुझे दर्शन कराए हैं। हे भगवती, हे आद्ये, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी, मेरे ऊपर प्रसन्न हुओ। हे जगन्माये, आपको मेरा नमस्कार हो। प्रसीद भगवत्याद्ये, प्रसीद शिवरूपिणी, प्रसीद भक्तवरदे, जगन्माये नमोस्तुते। ब्रह्मा जी कहते हैं महेश्वरी शिवा प्रसन्न हुई हैं और उन्होंने दक्ष को कहा कि मैं आपको आपका जो भी मनोवांछित वरदान है वो मैं दूंगी। तो दक्ष ने कहा कि आप मेरी पुत्री बन जाइए, महादेव की आप पत्नी बन जाइए। इस तरह का ही मनोरथ है मन में, और कुछ है नहीं। तो देवी शिवा ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर के। वैसे तो मैं सबकी स्वामिनी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों की इच्छा के अधीन हो जाती हूँ। तो जैसे आप चाहते हैं वैसे ही मैं आपकी पत्नी के गर्भ से आपकी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, और फिर मुझे भी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके शिव प्राप्त होंगे। तो मैं दुर्लभ है ऐसी तपस्या करूँगी और फिर महादेव जी के पास वरदान प्राप्त करूँगी और महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करूँगी। लेकिन हे प्रजापते, मेरा एक वचन आपको सुनना होगा। प्रतिज्ञा होगी मेरी कि यदि आपके मन में मेरे लिए कभी भी थोड़ा सा भी कम भाव आया, यदि थोड़ा आदर आपके मन में घटा, यदि कम हुआ, तो फिर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। बस इतना ही आप ख्याल करें। ये यहाँ पर प्रसंग है, इसलिए मुझे कहना अच्छा लगेगा, और ये हम करते ही हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि इसमें ऐसे कथा प्रवचनों के द्वारा हमको जीवन जीने का सही मार्गदर्शन दिया जाता है। तो जीवन जीने का सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसमें कई पहलू होते हैं। इसमें एक पहलू ये भी है, जब कोई भी बेटी घर से ब्याह करके जब अपने पति के घर चली जाती है तो पीहर में उसका बहुत मान रखना चाहिए। ये सभी पीहर वालों को पीहर वाला ही बन करके, ये सभी व्यक्तियों को पीहर वाला बन के सुनना है। इसमें जो भी, जैसे कोई बहन बेटी सुन रही है तो उसको भी इस तरह से ही सुनना है कि मेरी बेटी जिसका विवाह हो गया हो, जिसके बेटियां हो और विवाह हो गया हो, तो वे जब आपके पास आएँ, जब आपके पास यानी अपने पीहर में आएँ, तब आप अपनी बेटियों का खूब आदर करिए। जिसका भी विवाह हो गया हो, ऐसी बेटियां पीहर में अपने मान को खोजती हैं। ये बहुत महत्व का है कि माता पिताओं के तो वो जिगर के टुकड़े होती हैं, इसलिए उनके लिए तो सवाल ही नहीं है। वे तो खूब आदर मान सम्मान उनको देंगे ही देंगे। मैंने देखा है पिताजी भी बेटी को बहन कहते हैं, माता भी बेटी को बहन कहती हैं। जब वो बड़ी हो जाए तो उसको बहन कह करके पुकारते हैं, बेटा नहीं कहते। तो बहुत आदर मान सम्मान मिलता है। लेकिन भाइयों को और भाभियों को भी ख्याल करना, भतीजों को और भतीजियों को भी ख्याल करना। जब ससुराल से बेटियां आती हैं अपने पीहर में तो खूब मान सम्मान मिलना चाहिए। ये कह करके देवी माँ जो है वो अंतर्धान हो गई है और दक्ष बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस आए हैं। इसके बाद में फिर दक्ष के द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने हरिअश्व और शबलाश्व नाम के पुत्रों को प्रकट किया। वे नारायण सरोवर के किनारे गए, उन्होंने तपस्या करी, भगवान की प्राप्ति करी है। इसके बाद में ब्रह्मा जी की कृपा से दक्ष को यह ज्ञान हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाना हो तो फिर पुत्रों के द्वारा नहीं, पुत्रियों के द्वारा होगा। इस वजह से दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया है और उसके बाद वे उन सब का विवाह करके, जैसे 10 कन्याएं उन्होंने विधिपूर्वक धर्म के साथ ब्याही, 13 कन्याओं को कश्यप मुनि को दिया है, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया है, भूत, अंगिरा और कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दिया है और बाकी की जो 4 कन्याएं थी वे तार्क्ष्य अथवा अरिष्टनेमि के साथ उनका विवाह हुआ है। और इन सभी की जो 60 कन्याएं हैं, इन सभी की संतान परंपराओं से ये तीनों लोग भरे पड़े हैं। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि शिवा अथवा जो सती माता हैं ये ही दक्ष की
ज्येष्ठ पुत्री यानी सबसे बड़ी वे ही थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे मझली बेटी थी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे छोटी कन्या सती माता थी। श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है उसके अनुसार सबसे छोटी थी, ऐसा ही लगता है। और शिव पुराण में ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया है कि कल्प भेद से तीनों ही मत सही हैं। अब तो पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के बाद में पत्नी सहित दक्ष ने मन में ही जगदम्बिका का ध्यान किया है, और वहाँ पर माता ने भी इस तरह से विचार किया है कि अब वीरिणी के गर्भ से मैं अवतार लूँ। दक्ष के हृदय में माता पधारी हैं, और इसके बाद में फिर जब सुखद मुहूर्त आया तो देवी शिवा वे शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई हैं। आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी, और दक्ष ने दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। देवी ने कहा है, आपका मनोरथ सिद्ध हो गया, अब आप अपनी तपस्या का फल ग्रहण करिए। और उनके सामने ही छोटी सी बालिका के रूप में माता प्रकट हुई हैं। बोलिए जगदम्बा मात की जय। पुत्री का अलौकिक रूप देख करके सारी स्त्रियां हर्षित हो गई हैं। सब लोगों ने प्रेम से जय जयकार किया है, गीत वाद्य बजने लगे हैं, बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया है। मेरे भाई बहन, अब तो हमारे यहाँ ये ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कहीं कुछ बचा हो ऐसा, तो ऐसा ही नहीं होता है कि बेटे के जन्म के समय ही हमको ये उत्सव आदि करना और ये सब विधियाँ करना और ये करना होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे बेटे का जन्म हो, चाहे बेटी का जन्म हो, सब कुछ बिल्कुल उचित ही है। यदि किसी को बेटी पसंद ना हो, मुझे नहीं लगता कि अब इस ज़माने में ऐसा कुछ होगा, लेकिन यदि कहीं हो, कहीं भी कोने में कहीं छिप कर के ऐसा विचार किसी के भी मन में बैठा हो, तो खास ख्याल करना कि हम हैं ही इसलिए कि हमारे नाना जी ने यानी हमारी माता के पिता ने बेटी को जन्म ने दिया था। यदि हमारी माता के पिता ने बेटी को जन्म ने नहीं दिया होता तो हम होते ही नहीं। ये खास ख्याल करना, इस पर सोचना आप। तो बेटे बेटी में किसी प्रकार का भेद अब करने जैसा है नहीं, ज़्यादा करेंगे तो चलेगा भी नहीं। उन्होंने पुत्री का प्रसन्नता पूर्वक उमा ऐसा नाम रखा है। अब वे बड़ी होने लगी हैं। एक दिन पिता के पास खड़ी हुई सती को ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने देखा। उन्होंने यानी उनके पिता ने यानी दक्ष ने मेरा नमस्कार करके सत्कार किया, और फिर दक्ष ने दिए हुए शुभ आसन पर मैं बैठा था। तो उस समय मैंने ऐसे ही विनयपूर्वक उस बालिका को कहा कि हे सती, जो केवल आपको ही चाहते हैं ऐसे जगदीश्वर महादेव को आप पति के रूप में प्राप्त करिए। ये कह करके मैं वहाँ से विदा लेकर के चला गया। भक्तवत्सला सती, जो वास्तव में जगदम्बा ही हैं और स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुई हैं, वे कौमार अवस्था को पार कर गई थी, युवती हो गई थी, और इस वजह से दक्ष को भी चिंता थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो विशाल बुद्धि वाली देवी सती ने सामने से ही दक्ष की चिंता को मिटाते हुए ये कहा कि हे माता, हे पिता, आप दोनों मुझे आज्ञा दें, मैं शिव के निमित्त तपस्या करना चाहती हूँ। दोनों माता पिता ने खूब प्रेम पूर्वक आज्ञा दिया है, और इस वजह से अब उन्होंने पति के रूप में भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए दिव्य व्रतों का आरंभ किया है। उनकी आराधना का प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले उन्होंने नंदाव्रत किया है, और नंदाव्रत करके शिव जी का वे ध्यान करने लगी, और सती माता ने उस नंदाव्रत के प्रभाव से ही भगवान महादेव को प्राप्त किया है। नंदाव्रत का थोड़ा वर्णन है शिव पुराण में आपके पास। अब तो जैसे मैंने कहा, शिव पुराण आपने खरीदने का मन बना ही लिया होगा, आप अपने घर में शिव पुराण की पोथी भी रखेंगे ही, तो आप उसका दर्शन कर लीजिएगा। आपको ये शिव पुराण के इस रुद्र संहिता में प्राप्त होगा। तो भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं। प्राप्त उनको जैसे ही सती माता ने दिव्य तपस्या करी, नंदाव्रत किया, उसके द्वारा उनको सिद्धि मिली है, और सारे देवताओं ने देखा कि सती माता की तपस्या परिपूर्ण हुई। इस व्रत के द्वारा शिव जी की उन्हें प्राप्ति अब होनी चाहिए। तो शिव जी तो शांत बैठे हैं, वो कहाँ सती के पास जाने वाले थे, वो तो अपने आनंद में अपनी मस्ती में हैं। लेकिन फिर देवताओं ने कहा कि सती माता खुद उठ करके शिव जी के पास नहीं जाएंगी, शिव जी खुद उठ करके अपना उनका ध्यान अपना चल रहा है, तो वे कहाँ सती माता के पास जाने वाले हैं। तो ऐसा हो तो फिर हम जाए ना। तो देवता लोग सब गए, और वहाँ जा कर के भगवान महादेव को देखते ही उन सब ने चरणों में शीश नवाया है और प्रेम से स्तुति करी है। हे प्रभु, आपकी सत्व, रज और तम नाम की जो 3 शक्तियाँ हैं,
उनके राग वगैरह जो वेग हैं वो बड़े असह्य हैं। वेदत्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं। आप में असीम शक्ति है। आप असीम अनुग्रह करने वाले हैं। आप स्वयं असीम हैं। आपको नमस्कार हो। स्तुति सुनकर के सभी की उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और सबको देख करके वार्तालाप करने लगे और आगमन का कारण पूछा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभो, हम देवता ऋषि ये सब हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जिस तरह से लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, इस प्रकार अब आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राणवल्लभा को यानी ग्रहण करिए और पत्नी को ग्रहण करिए, विवाह करिए। तो ईश्वर शिव जी ने कहा कि आप दोनों जो भी कहो, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी जो भी कहे वो मेरे लिए तो बड़ी गौरवपूर्ण बात होती है, किंतु मेरे लिए ये विवाह करना जो है वो उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो पहले से ही तपस्या में संलग्न रह करके हमेशा संसार से विरक्त रहता हूँ। और ये भी बात सही है कि मेरे मन में कहीं भी विवाह के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर आप दोनों कहते हैं तो फिर मेरे लिए ऐसा है कि जगत के हित के लिए आप दोनों जो भी कहते हो वो कहते होगे। तो आपने जो भी कुछ कहा है उस तरह से मैं करूँगा। आप दोनों के वचनों को मैं इसमें कभी भी मिथ्या नहीं होने दूंगा। लेकिन आप दोनों इतनी कृपा करिए कि मैं ऐसी पत्नी हो मेरी कि जो हमेशा मेरे कर्म के अनुसार वो चले। और दूसरा ये भी कि यदि वो मुझ में कभी भी अविश्वास करेगी या मेरे वचनों के ऊपर अविश्वास करेगी या मुझ पर अविश्वास करेगी तो फिर मैं उसका त्याग कर दूंगा। ये मेरी शर्त रहेगी। अब ये सब भावी में होने ही वाला है, इस वजह से ही तो शंकर भगवान के मुख से ये निकला है। तो फिर श्री हरि और ब्रह्मा जी मंद हास्य के साथ कहते हैं कि साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होती हैं। वे ही लक्ष्मी जी बनी हैं, वे ही सावित्री या वाग्देवी बनी हैं और वे ही लोकहित का कार्य करने की इच्छा से दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। आप कृपा करिए और वे आपके ही कार्य में बिल्कुल जैसे आपने कहा आपके कर्म के अनुसार चलेंगी। और यदि कभी ऐसा हो कि आप में या आपके वचन में उन्होंने अविश्वास किया हो, ऐसा आपको लगे, तो ज़रूर आप वो जैसे चाहते हैं उस तरह से फिर रहिएगा। तो आप जरूर अभी उनको वरदान देने के लिए प्रस्थान करिए और उनकी तपस्या के अनुरूप उनको वरदान दीजिए और उनके साथ विवाह करिए। तो बस महेश्वर के साथ मधुसूदन अच्युत ने उसका समर्थन किया है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें करी तो सब लोग प्रसन्न हुए हैं और भक्तवत्सल शिव ने भी हंस करके ब्रह्मा जी के सामने देख करके कहा कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। और सब देवता लोग प्रसन्न होकर के अपने अपने अभीष्ट स्थानों में चले गए। अब तो सती माता को भगवान महादेव के पास से वरदान की प्राप्ति होनी है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर भगवान शिव का सती माता ने पूजन किया है और इस तरह से उन्होंने नंदाव्रत पूर्ण किया है। और इसके बाद में नवमी तिथि को वे दिन में ध्यान मग्न हुई थी और ऐसी सती माता को भगवान महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। शिव जी ने कहा, हे देवी, आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। भगवान महादेव को सामने पाकर के सती माता नीचा मुख किए सामने खड़ी हैं, अत्यंत आनंद में हैं, कुछ बोल नहीं पाई। भगवान महादेव ने फिर से कहा है, मैं प्रसन्न हूँ, आप प्रेम से कुछ न कुछ वरदान मांग लीजिए। तो जैसे ही महादेव जी ने बार बार कहा है तो सती माता स्पष्ट तो नहीं बोल पाई, लेकिन इतना कहा कि हे वरदान देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा कुछ वरदान दीजिए जिसका कभी भी विनाश न हो। महादेव जी ने अपनी बात को ठीक से वो महादेव जी के सामने सती माता कह नहीं पाती हैं, ये देख करके महादेव जी ने ही कहा कि हे देवी, ऐसा करिए, आप मेरी भार्या बन जाइए। भार्या शब्द है पत्नी के अर्थ में। थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी साथ में सीखते चलिए। तो पत्नी को संस्कृत में कहते हैं भार्या, जो भरण पोषण करती है भार्या। तो शंकर भगवान ने सामने से ही कहा तो फिर आनंद मग्न हुई सती माता जो है वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी रह गई, क्योंकि उनको जो मनोवांछित वरदान चाहिए था वो तो प्राप्त हो गया। अब तो फिर वो दक्ष कन्या प्रसन्न होकर के कहने लगी कि आप मेरे पिता के पास आइए और उनको कह करके वैवाहिक विधिक पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, महेश्वर ने प्रेम से कहा है, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। उसके बाद में दक्ष कन्या सती वहाँ पर शिव जी को प्रणाम करके
अपनी माता के पास पहुंच गई। भगवान महादेव भी अपनी तरह से हिमालय में अपना जो कैलाश वो धाम है वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब तो शंभु ने ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को बुलाया है और ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मन, जब से मैंने ये निश्चित किया है कि मैं विवाह करूंगा तो उसके बाद में फिर मेरे मन में इसकी सिद्धि कैसे होगी उसका विचार आ रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब आप ही जाइए मेरी ओर से और दक्ष को कहिए कि प्रजापति दक्ष शीघ्र ही अपनी कन्या को मुझे पत्नी के रूप में दे दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है हे वृषभध्वज, ऐसा है कि ये तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, दक्ष स्वयं ही इस तरह से अपनी पुत्री को आपकी पत्नी के रूप में समर्पित करेंगे। तब नारद जी ने कहा कि माता सती जब घर वापस आ गई तो उसके बाद दक्ष ने क्या किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सती माता जब घर वापस आ गई उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या संबंधी सारे समाचार जो हैं वो सब सुनाए कि महेश्वर प्रकट हुए, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाने के संबंध में सोचा है और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। तो माता पिता अत्यंत आनंद में आ गए, आनंद का जैसे वहाँ से स्रोत बह चला और महा उत्सव होने लगा है। इसके बाद में फिर दक्ष थोड़ा चिंता में पड़ गए कि भाई मेरी बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ, ऐसा मैं अपने मुंह से शिव जी को कैसे कहूँ। तब तक तो श्री ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। दक्ष ने प्रणाम किया है, सामने खड़े रहे हैं, ब्रह्मा जी को विधिपूर्वक आसन दिया है, आगमन का कारण पूछा है। उस समय मैंने उसे कहा हे प्रजापते, ऐसा है कि भगवान शंकर ने आपकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के इस हेतु, ये सारा प्रसंग निश्चित करने के हेतु ही मुझे आपके पास भेजा है। तो आप अविलंब अपनी पुत्री को उनकी सेवा में सौंप दीजिए, आप कृतकृत्य हो जाएंगे, उनको मैं ही आपके घर पर ले आऊँगा। दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और हे पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही सब कुछ होगा, ये कह करके परम आनंद में, परम प्रसन्नता में अपनी पुत्री के भविष्य में भगवान महादेव जी पति होंगे, ये सोच सोच करके अत्यंत कृतार्थ हुए हैं। दक्ष आनंद में आए हैं। अब तो ब्रह्मा जी के पास फिर दक्ष की अनुमति प्राप्त हुई है, ये समाचार मिला है। और इसके बाद में फिर तुरंत गए हैं ब्रह्मा जी भगवान महादेव के पास और कहा कि हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझे कहा है कि आप भगवान महादेव जी को मेरे घर पधराइए और वे यहाँ से सती को अपनी पत्नी बना करके ले जाएं, यही उचित होगा, तो आप इस तरह से करिएगा। तो शुभ मुहूर्त में आप उनके घर चलिए और सती को लेकर के आइए। और इसके बाद में फिर कहा कि जरूर हे ब्रह्मा जी, जैसे दक्ष ने कहा है उस तरह से मैं चलूँगा, मेरे साथ मेरे सारे गण आएंगे और मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि जो हैं वो उन सबको भी बुला लेंगे, श्री नारद जी को भी बुला लेंगे और आप भी साथ होंगे, विष्णु जी भी साथ होंगे और हम सब मिल करके वहाँ पर जाएंगे। भगवान विष्णु अपने सैनिकों के साथ, कमला देवी के साथ और अपने सैनिकों के साथ चलेंगे और कौन सा मुहूर्त निकाला जाए। तो शिव पुराण के अनुसार सती माता और शिव जी का जो विवाह हुआ, पार्वती और शिव जी का विवाह वो बाद में आएगा। अभी जो हम कथा सुन रहे हैं वो सती माता और शिव जी का जो विवाह हुआ वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था और इस समय भगवान महेश्वर विवाह के लिए यात्रा करते हैं। ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बहुत सुंदर शोभा को प्राप्त कर रहे थे। उनका जो वो श्रृंगार है वो सब वृषभ है, बाघांबर उन्होंने लपेटा हुआ है, सर्प है, जटा है, चंद्रकला है और बलिवर्द नंदिकेश्वर पर वे आरूढ़ हुए हैं। प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर में गए हैं। दक्ष ने स्वयं समस्त देवताओं का सत्कार किया है, भगवान महादेव को घर के अंदर पधरा करके लाए हैं, दिव्य आसन दिया है और विधिपूर्वक उनका पूजन किया। फिर श्री विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, ब्राह्मणों का सबका पूजन किया है और ब्रह्मा जी को ही दक्ष ने कहा कि हे पिताजी, आप स्वयं विधि हैं, आप स्वयं विधाता हैं, आप ही ये शिव और सती के विवाह का दिव्य मांगलिक जो कर्म है, यह वैवाहिक कार्य जो है वो विवाह की विधि आप ही कराइए। तो मैं भी बड़े आनंद में आ गया। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने कहा बहुत अच्छा, हम ही कराएंगे और मैं सब कार्य कराने लगा। और दक्ष ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक सती माता का हाथ जो है वो भगवान शंकर के हाथ में सौंप दिया। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, सती शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव ने भी सती के हाथ को ग्रहण किया है और उस समय नृत्य गीत के साथ महान उत्सव होने लगा है। दक्ष कृतार्थ हो गए कि मेरी बेटी के आज भर्ता बने हैं महेश्वर और शिवा और शिव अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। पूरा संसार जो है वो मंगल का निकेतन बन गया है। और फिर विवाह की विधि में आगे सती माता और भगवान महादेव एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फिर अग्नि की परिक्रमा करते हैं और इसके बाद में
कन्यादान करके दक्ष ने भगवान महादेव को विविध प्रकार की वस्तुएं वो जो देते हैं दायज के रूप में वो दिया है। और इसके बाद में श्री हरि प्रसन्न होकर के आगे आए हैं। उन्होंने भगवान महादेव का तत्व का वर्णन करती हुई एक दिव्य स्तुति करी है। और इसके बाद में फिर शंकर भगवान गए हैं ब्रह्मा जी के पास में और कहा कि आपने सब वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न कराया है और आप मेरे आचार्य हैं, तो आपको मैं क्या दक्षिणा दूं। तो शंकर भगवान तो सबके सर्वेश्वर हैं, इनसे ऊपर तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वे लौकिक रीति का आश्रय करते हुए इस तरह से कहने लगे हाथ जोड़ करके। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, यदि आप हमको कुछ दक्षिणा ही देना चाहते हो तो हम रुपया पैसा थोड़ी लेंगे। आप हमको यदि देना चाहते हैं कुछ वरदान, तो आप इसी रूप में, यानी ये दुल्हा रूप में ही इसी वेदी पर हमेशा के लिए विराजमान रहिए। आप पूरे शिव चरित्र को देखिएगा, इस शिव पुराण में भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हर जगह हर लोगों ने, शिव जी ने जैसे ही कहा कुछ वरदान मांगो तो कहा यहीं रह जाइए। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी सबकी कथाओं में आपको यही दिखेगा, शिव जी यदि आप प्रसन्न हो तो हे महेश्वर आप यहीं रह जाइए, यहीं रह जाइए, और शिव जी किसी को मना नहीं करें। तो कितने ज्योतिर्लिंग और कितने स्वयंभूलिंग और कितने भक्तों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, देवताओं के द्वारा स्थापित लिंग, और हर जगह महादेव को कहा गया आप यहीं रह जाइए, और हर जगह महादेव वहीं रहते हैं। तो अब आपको ही सवाल होगा कि महादेव सोमनाथ में रहते हैं कि कैलाश में रहते हैं कि अमरनाथ में रहते हैं कि पशुपतिनाथ में रहते हैं कि काशी में रहते हैं कि रामेश्वरम में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और कोई रुद्रलोक जैसा भी ऊपर कुछ है कि नहीं है। लेकिन उस बात को याद करेंगे तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वो छोटी सी बात यह है कि भगवान महादेव कौन है? ब्रह्म तत्व हैं, इनका कोई आकार नहीं है। और उस वजह से जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, तो आकाश को उत्पन्न करने वाले महादेव भी सर्वत्र व्याप्त हैं। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर भी महेश्वर हैं, वे सब जगह हैं, इसलिए आप जहाँ हो वहाँ पर भी है, और वे हमेशा हैं इसलिए अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो इस तरह से है। अब तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल में जो भी मनुष्य भक्ति भाव से दुल्हा के रूप में कल्पना करके आपका दर्शन करेंगे, तो उनका लिखा है कि उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, उनके विपुल पुण्य की वृद्धि हो, उनके समस्त रोगों का नाश हो जाए। जो लोग दर्शन करें, ब्रह्मा जी ने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, बस यही दैवत है। मैंने कहा था ना, बर्फी के टुकड़े को कहीं से भी खाओ, मीठा ही मीठा है। ये अमृत के समुद्र हैं, ये कुछ भी लीला करते हैं तो आखिर में जाकर के, अब याद करिए ये कथा कहाँ से शुरू हुई थी। ब्रह्मा जी मोह में पड़े, शिव जी हंसे, और ब्रह्मा जी को लगा कि मैं भी इनको कहीं विवाह करा दूं, ये वो। लेकिन अब जहाँ हम पहुँचे हैं इसमें कहीं भी लगता है कि यहाँ कहीं ईर्ष्या, मोह, मद, मत्सर कुछ भी नहीं है। क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि ये लोग इस तरह की लीला मात्र करते हैं, इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोगों को समझाने के लिए कहीं से बात तो शुरू करनी पड़े, कहीं से बात को उठाना तो पड़े। और हम आखिर में जो ये पुराणों का जो मूल भाव है वो यही है कि हम सब शिव तत्व के नज़दीक पहुंच जाएं। और कहा कि उनके समस्त रोगों का विनाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा हो, वंध्या हो, वो भी केवल दर्शन मात्र से अवश्य ही निर्दोष हो जाए। भगवान शिव प्रसन्न हैं, तो उन्होंने कहा अवश्य ऐसा ही होगा। तो ऐसा कहकर के पत्नी सहित भगवान शिव ने अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट किया है और उस वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए हैं। इसके बाद में फिर परमेश्वर शंकर दक्ष के पास से विदा लेकर के अपनी पत्नी सती के साथ में वृषभ की पीठ पर बैठे हैं और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होकर के प्रभु हिमालय की ओर चले हैं और वहाँ पर कैलाश धाम में पहुँच गए हैं। सब लोगों का उन्होंने सम्मान किया और उसके बाद में सब शिव जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। तो सुत जी कहते हैं कि हे मुनियों, पूर्व काल में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ था, ये मैंने आपके सामने कह सुनाया। जो भी व्यक्ति शांत चित्त से इस कथा को सुनते हैं, उनका समग्र कर्म या वैवाहिक आयोजन ये किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा के बिना शांति से परिपूर्ण होता है। यही भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। यही भवानी शंकर का, सती शंकर का जो विवाह हुआ उसकी कथा है।